मित्रों, राधे राधे। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के 10वें अध्याय के बारे में। 10वें अध्याय में गरुड़ जी भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप मुझे ये बताइए, जो पुण्यवान पुरुष हैं वो उनका देह अग्नि संस्कार कैसे करना चाहिए, वो बताइए। तो भगवान कहते हैं कि फिर मैं कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। जिसके मरने से पुत्र पौत्र आदि पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं, दाह आदि कृत्य किसी पुत्र ने विधि विधान से किया, उसको अन्य बहुतेरे दूसरे दान देने की कोई आवश्यकता नहीं है। दाह आदि कर्म करने मात्र से पुत्र अग्निहोम यज्ञ के फल को प्राप्त करता है। इसीलिए पिता का देह गिर जाने पर पुत्र पिता के मरण के निमित्त शोक को त्याग कर बांधव से युक्त हो पाप को दूर करने के लिए मुंडन करावे। यदि जिस पुरुष ने माता पिता के मरण समय मुंडन नहीं कराया, उसको माता पिता की सद्गति करने वाला न समझें। इसीलिए नख कक्ष के केस को छोड़ मुंडन अवश्य करावें। तदनंतर बांधव सहित स्नान कर धोए हुए वस्त्र को पहरे और तवरधा जल लाकर उस मरे हुए शव को स्नान कराकर चंदन लेपन कर पुष्पमाला पहरावें तथा गंगा की मृतिका लेपन करें और नवीन वस्त्र से शव को ढककर तथा अपसव्य हो नाम गोत्र का उच्चारण कर दक्षिणा सहित पिंड करें। मृत्यु स्थान में पिंड शव नाम से दें। भूमि और भूमि के अधिष्ठात्री देवता प्रसन्न होते हैं। द्वार देश में शव पांत रूप होता है, उसको पांत के नाम से पिंडदान करें, जिससे कोई भी दुर्गति हुए भूमि भूत प्राणी उसको विघ्न नहीं कर सकते। प्रथम पुत्र स्कंदा देवे, उसके बाद दूसरे बांधव एकत्र होकर स्कंदा देवें। ऐसे पुत्र पिता का शव स्कंदों पर रख शमशान में ले जाते हैं। उन पुत्रों को पद पद में अश्वमेघ यज्ञ का फल होता है। पिता ने पुत्र को कंधे पीठ और गोदी चढ़ाकर प्यार किया था, वह ऋण पुत्र में रहता है। उस ऋण को चुकाने के लिए मरे हुए पिता को कंधे पर रख शमशान को ले जाता है, तब वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार शमशान के आधे मार्ग में भूमि शुद्ध कर भूत संज्ञा वाले मुर्दे को स्नान कराकर विश्राम पिंड देवें। उस विश्राम पिंड देने से पिशाच यक्ष राक्षस दूसरे भी कोई दिशाओं में रहते हुए भूत प्रेत आदि उस पिंडदान को भोग प्रेत शरीर को किसी प्रकार का दुख नहीं देते। जो विश्राम पिंड नहीं देते तो वे प्रेत का मांस भक्षण कर जाते हैं, इसलिए पिंड अवश्य देवे। शव को शमशान में ले जाकर उत्तम मुख स्थापित कर भूमि शुद्ध करें। प्रथम भूमि में झाड़ू द्वारा शुद्ध कर गोमय से लेपन कर कुशा से रेखा करे। उस रेखा को मध्य में अनामिका कुष्ठ से पिंड प्रेत के नाम से देवें। अनामिका कुष्ठ से मृतिका को ईशान में गिराकर जल दें। वेद मंत्र द्वारा अग्नि स्थापित कर कव्याद संज्ञक अग्निदेव का पुष्प अक्षत से पूजन कर ओम लोभ्यः इत्यादि अनुवाक द्वारा विधि विधान से हवन करें। अग्नि की प्रार्थना कर कहें, हे कव्यादि संज्ञक अग्नि, तुम पंचभूतात्म देह को धारण करने वाले हो तथा संसार के कारण और पालक हो, इसीलिए स्वर्ग गति को प्राप्त कराओ। इस तरह अग्नि की प्रार्थना कर वहाँ चंदन तुलसी पलाश पीपल आदि लकड़ी की चीता करे। उस चीता पर प्रेत को लाकर प्रथम पिंड
चिता में द्वितीय पिंड शव के हाथों में रखे। हे गरुड़, यह पिंड प्रेत के नाम से देवे और सह पिंड श्राद्ध के पहले जो कुछ करे प्रेत के नाम से ही करे। प्रेत कल्प को जानने वाले कोई आचार्य कहते हैं, साधक ऐसे नाम से पिंड देवे या सब नाम से पिंड दान हाथ पर दे या उन सब कार्यों में प्रेत नाम से पिंड दान दे, यह मतांतर है। इस प्रकार 5 पिंडदान देने से शव की आहुति होती है। जो पिंडदान नहीं करता उसका यक्ष राक्षस आदि शव मांस भक्षण कर जाते हैं। ऐसे प्रेत को 5 पिंड देकर अग्नि से चिता होम किया था, उस अग्नि को तृण आदि से प्रज्वलित करें। यदि पंचक न हो तो पुत्र पिता की दाह क्रिया करे। जो पंचक में मरता है उसकी सद्गति नहीं होती, इसलिए पंचक में दाह क्रिया न करें। यदि करता है तो उसके घर में अन्य किसी की मृत्यु होती है। अर्धधनिष्ठा नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र पर्यंत 5 नक्षत्र दाह के अयोग्य हैं। ये दाह में शुभ कारक नहीं है। जो पंचक में मरे उसके ग्रह में हानि, पुत्र आदि के और गोत्र के कोई भी नुकसान होता है। यदि पंचक में दान करे, विधि विधान से दोषों की शांति के लिए करे। अब मैं तुमसे उस दाह की विधि को कहूँगा। हे गरुड़, उस शव के समीप 4 पुतले कुशा के बनाकर नक्षत्र संज्ञक मंत्र से अभिमंत्रित कर रखे। सुवर्ण दान से, नक्षत्र नाम से तथा ओम प्रताजयता इस मंत्र से होम कर फिर नक्षत्र नाम से करे, इसको संपुट कहते हैं। ऐसा कर उन पुतलों सहित उस मृतका का दाह करे। पुत्र सैपिंडी श्राद्ध के दिन सविधि पंचक शांति करे। उस 5 नक्षत्र के दोष की शांति के लिए कर्म से तिल पात्र, सुवर्ण, चांदी, रत्न और घृत से परिपूर्ण कांस्य पात्र दान करे। इस प्रकार 5 नक्षत्रों की शांति कर्म कर जो कोई दाह कर्म करे उसको विघ्न नहीं होते और प्रेत को सद्गति भी मिलती है। इस प्रकार दाह की विधि सुनाई। मृतक का शरीर आधा या संपूर्ण जले तब उसके शरीर का स्फोटन करे। जो गृहस्थ हो तो काष्ठ से, यति हो तो श्रीफल से कपाल क्रिया करे। पितृलोक प्राप्ति के लिए मृतक के ब्रह्मा रंध्र को भेदन कर पुत्र उसके ऊपर इन मंत्रों से घृत आहुति देवे। हे अग्नि, तुम यजमान द्वारा उत्पन्न हुए हो, अतः इस मनुष्य देह को स्वर्ग प्राप्त हो तथा इस स्थूल देह का आप में हवि हो। इस हवि से आपे प्रज्वलित हो जाओ। इस प्रकार तिल मिश्रित मंत्र द्वारा घृत आहुति देकर उच्च स्वर द्वारा रोदन करने से उस प्रेत को सुख होता है। घर को आकर पुनः स्नान कर गौ को गोग्रास देवे और पत्रावली में प्रथम दिन भोजन करे और वह अन्न अपने घर का न हो। जिस जगह मृतक प्राणी स्थित या उस भूमि का लेपन तथा 12 दिन पर्यंत घी का दीपक रात दिन दक्षिण मुख रखे। हे गरुड़, सूर्यास्त में शमशान या चौराहे पर मिट्टी के बर्तन में दूध या जल भर 3 दिन तक संध्या समय में रखे। कच्ची मिट्टी के बर्तन में दूध और पानी भर डोरा से त्रिकाष्ठिका बनाकर उसमें रख हाथ में लेकर कहे, हे प्रेत, तुम शमशान में अग्नि से दग्ध हुए हो और बाण दादी ने आपको त्याग दिया है, इसीलिए तुम जल में स्नान कर इस दूध का पान करो। दूसरे दिन या तीसरे दिन सर्वसम्मत
अस्थि संचय करे। ऊन का वेष्टन का हाथ में पवित्री पहरे। तदनंतर पुत्र शमशान में रहने वाले को उड़द से यमात्वा इस मंत्र से बलिदान कर 3 प्रदक्षिणा कर हे गरुड़ चिता में प्रथम दूध छिड़क जल से चिता की अग्नि को शीतल कर उस चिता में से अस्थियों को ग्रहण करे। उन अस्थियों को पलाश पत्र में दूध और जल से धोकर मृतिका पात्र में रख सविधि श्राद्ध करे। उस जगह त्रिकोण स्तंभडिल का निर्माण कर उसको गोमय से लेपन कर अस्तडिल पर दक्षिण मुख से 3 दिशा में 3 पिंडदान देवे और चिता भस्म को इकट्ठी कर उस पर त्रिपादुका रख चिता भस्म के ढेर पर अनाच्छादित जल सहित एक घट को स्थापित करे। दही घी सहित चावल को पकाकर प्रेत के लिए विधि से जल सहित बलि देवे और उत्तर दिशा में 15 पद प्रमाण वहाँ गड्ढा खोद के हे गरुड़ उस गड्ढे में अस्थि पात्र को स्थापित करे। उसके ऊपर एक पिंडदान करने से प्रेत के दाह की पीड़ा नष्ट हो जाती है और गर्त स्थित अस्थि पात्र को लेकर जल स्थान पर जावे। वहाँ अस्थि को प्रथम दूध से प्रक्षालन कर पुनः जल से प्रक्षालन कर चंदन से अस्थि को चर्चित कर कुमकुम से विशेष चर्चित करे। उस अस्थि को पात्र में ले परिक्रमा तथा नमस्कार कर मस्तक पर रख गंगा में अस्थि का प्रक्षेप करे। जिसकी 10 दिन के भीतर अस्थि गंगा में गिर गई उसकी ब्रह्मलोक से पुनरावृत्ति नहीं होती। प्रथम भगीरथ राजा ने अपने पूर्वजनों के उद्धार के लिए तपस्या से गंगा देवी की आराधना कर ब्रह्मलोक से गंगा ले आए और जिस गंगा का यश तीनों लोक में प्रसिद्ध है उस गंगा ने सगर राजा के 60,000 पुत्रों को जो कपिल देव जी की दृष्टि से भस्म हो गए थे उनको सर्वलोक प्राप्त कराया। और कोई भी प्राणी पूर्वावस्था के पाप कर मर गया उसको उसकी अस्थियों को जो गंगा में प्रक्षेप करे तो वे लोग उसी क्षण सर्वलोक को चले जाते हैं। यदि सुयोग्य पुत्र हो तो अपने हाथ से पिता की अस्थि को गंगा में पर अक्षेप कर 10 गात्र के कार्यों को करे। कोई प्राणी विदेश तथा वन में चोर आदि के भय से मर गया उसका देह प्राप्त न होने से तब क्या करे उसकी विधि तुमको कहता हूँ वह सुनो। एक दर्भ का पूतन बनाकर काष्ठ आदि से दाह क्रिया कर भस्म लेकर गंगा जल में प्रक्षेप करे। उस पुतले के 10 गात्र आदि क्रम का वही दिन श्राद्ध तथा सात्विक सांवत्सरिक में ग्रहण करे। किसी स्त्री को गर्भ परिपूर्ण हुआ उस समय उस स्त्री की मृत्यु हो गई हो तो पेट फाड़कर उस बालक को निकाल भूमि में रख स्त्री का दाह संस्कार करे और गंगा तीर पर मर जाए तो उसको गंगा में गिरा देवे। और स्त्री शूद्र आदि के व्रत आदि स्थान में विवाह है व्रत धारण के प्रथम सवर्ण की समान क्रिया है वह अवस्था प्रमाण द्वारा करे। छोटी उम्र होने से क्रिया तथा विषय आदि की इच्छा अल्प होती है और क्रिया भी छोटी होती है। 15 वर्ष तक किशोर अवस्था में मरे तो शय्यादान व्रतोत्सर्ग पददान गोदान आदि करे। पुत्र आदि सन्यासियों का दाह कर्म उदक क्रिया 10 गात्र आदि कुछ भी न करे। दंड ग्रहण मात्र से ही मनुष्य नारायण का रूप हो जाता है तथा त्रिदंड ग्रहण मात्र से उनको प्रत्यक्ष नहीं होता। जो ज्ञानी है वे अपने स्वरूप अनुभव से ही सदा जीवन मुक्त हैं पिंडदान की इच्छा नहीं करते इसलिए सन्यासियों का पिंडदान नहीं करें। यदि पुत्र आदि की पिता में भक्ति हो तो तीर्थ श्राद्ध तथा गया श्राद्ध करें। हे गरुड़ हंस परमहंस कुटी चक्र बृहदुदक इन सन्यासियों के मृतक होने पर भूमि में गाड़ दें पर अग्निदान न करें।
यदि गंगा आदि नदी समीप हो तो उन नदियों में सन्यासियों का प्रवाह कर दें। जय जय श्री राधे, जय विष्णु भगवान की जय।